everyone and अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल पेनिट्रेबल नॉलेज। आज की वीडियो थोड़ी सी पर्सनल होने वाली है क्योंकि मैं आज की वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे बहुत चेंज किया, मुझे चैलेंज किया और मुझे इतना कुछ सिखाया जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मुझे इतना कुछ सीखना पड़ेगा फ्यूचर में। आई वॉन्टेड टू सिट विथ यू एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस ईयर। सो ये सिर्फ एक चेकलिस्ट ही नहीं है बल्कि ये चेक इन है मेरा खुद के साथ भी। अ पॉज बिफोर द ईयर एंड्स। हियर इज द क्वेश्चन 1. What am I genuinely proud of this year? Well, if I am really honest, I am proud that I survived. I survived this year mentally, emotionally, and physically. This year tested me in ways जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। I never imagined. Accident, my injuries, the bed rest and the fear और फिर slow healing. But I stayed committed to getting better. Even when it hurt. Even when everything felt delayed. And मुझे बहुत प्राउड है कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया एंड आई डिडंट स्टॉप क्रिएटिंग। मैंने अपने यूट्यूब पे भी खुद को दिखाया, मैंने वीडियोस अपलोड की, मैंने चलाया अपने काम और लिटिल वॉइस के साथ। मैंने इंग्लिश सिखाई, साइंस के कुछ मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, कुछ रियल रिफ्लेक्शंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई। Even when my views dropped, even when growth felt slow, but मैं चलती गई quietly, steadily और वो क्वाइट प्रोग्रेस जो किसी ने नहीं देखी वो मैंने देखी। Number 2, what challenged me and what did it teach me? तो इसका मैं आंसर ये देना चाहूंगी कि मेरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना वो डेफिनेटली ये एक्सीडेंट ही था। It forced me to slow down, to face pain, to depend on others and to rethink my life completely. इसने मुझे सिखाया कि किस तरह से सेकंड्स में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है and still continue beautifully if you keep your heart steady. एक और चैलेंज जो कि मेरे साथ था, जिसने मुझे मोटिवेट किया, वो ये था मेरी यूट्यूब जर्नी। अपलोडिंग, प्लानिंग, एडिटिंग एंड नॉट ऑलवेज गेटिंग द रिजल्ट्स आई होप्ड फॉर। हमेशा मेरे साथ यही होता है। इस पूरे साल में अभी भी मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ उस पर मुझे इतना जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जितनी मैं उम्मीद लगाती हूँ। बट दिस टॉट मी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितना आपको लोग अप्रिशिएट करें ना करें, अगर आप कंसिस्टेंट हैं आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा फ्यूचर में। तो उसने मुझे सिखाया कि किस तरह से मुझे अपने लिए मेहनत करनी है, अपने लिए मुझे आगे बढ़ते जाना है, नंबर्स के लिए नहीं, व्यूज के लिए नहीं, अपने लिए। उस टाइम पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो मैं प्राइवेट कर चुकी हूँ, वो आप लोगों ने देखी होगी अगर। तो उसमें मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी बट स्टिल आई ट्राइड। मैं बिस्तर से उठी, मैं बेड रेस्ट पे थी उस टाइम पे, मैं बिस्तर से उठी और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। आप लोगों के लिए क्या, मैं अपने लिए ही मैंने किया कि ताकि मुझे पता चले कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ। कोई बात नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ, अगर कुछ बुरा इंसिडेंट हो गया तो आपकी लाइफ
अभी भी रुकी नहीं है, वो चलती जा रही है. सो यू हैव टू शो अप फॉर योर सेल्फ. मैंने व्यूज के लिए नहीं किया, मैंने नंबर्स के लिए नहीं किया. आई डिड दैट फॉर माई सेल्फ. या ओके, नंबर 3. What do I want to let go of before the year ends? मैं अगर आपको ऑनेस्टली रिस्पॉन्स करूं, जवाब दूं, तो वो ये होगा कि मैं उस सारे प्रेशर को छोड़ देना चाहती हूँ. जो प्रेशर होता है ना कि भाई हमें परफेक्टली करना है सब, वो प्रेशर मैं नहीं चाहती. एंड आई want to let go of the fear that I am not doing enough. जैसे अभी मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस टाइम पे मैंने खुद को ये चीज़ ही समझाई कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे मतलब रह जाऊं या मुझे रहना चाहिए अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ. अगर मैं उस टाइम पे हिम्मत नहीं करती, आज मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती. एंड आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द हैबिट ऑफ बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ. जितना मुझसे उस टाइम पे भी और अभी भी जितना मुझसे हुआ मैंने किया. स्लोली किया, थोड़ा किया, बट मैंने किया. एंड स्पेशली आई वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द expectations I carry silently, the ones that feel too heavy for my heart. The new year deserves a lighter, softer version of me. I mean, inshallah. And I am ready for that. What truly nourished me this year? तो मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैं कहूँगी, माई फैमिली, स्पेशली माई सिस्टर्स. वो मेरे साथ खड़ी रही, मेरी मदर और सिस्टर, मेरे पेन में, मेरी रिकवरी में, इवन मेरे छोटी छोटी जीत में भी. हमारा जो ड्रीम था सेल्विने को स्टार्ट करने का, उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता सेल्विने क्या है. सेल्विने मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा स्मॉल ऑनलाइन बिजनेस है क्लोथिंग का. आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें. स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम ड्रेसेस बनाते हैं. अ मोडेस्ट क्लोथिंग ब्रांड जो कि हमने कुछ सालों पहले इमेजिन किया था, फाइनली उसने शेप ली मेरे एक्सीडेंट के बाद. खास तौर पे इस सपने ने मुझे उम्मीद दी और मुझे दोबारा से एक्साइटमेंट दी. फिर आता है माय यूट्यूब कम्युनिटी. इवन इफ स्मॉल, इट नरिश्ड मी. एवरी मैसेज, एवरी कमेंट, एवरी आयशा आपी, I learned something today. It meant so much for me, honestly. And honestly, the quiet moments nourished me the most. Evening walks after recovery, sitting alone with my thoughts, and learning to breathe again, slowly and with gratitude. As this year, I want to say this out loud. I release what no longer serves me. I carry forward only what feels true, peaceful, and aligned. If you are watching this, I hope you also pursue, breathe, reflect, and honor how far you have come. Thank you so much for being here with me through another year. I have big dreams for the next one, and I can't wait to take you along. See you in the next video. Allah Hafiz.